जी हाँ, सियासी होली के इस सफर में हम आप पहुंचे हैं आज मावली के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं युवा और कद्दावर उम्मीदवार कुलदीप सिंह जी साकरेखेड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप सिंह जी, सबसे पहले तो आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू। मावली की जनता को इस होली पे, इस रंग पंचमी पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि होली एक ऐसा पावन त्यौहार है जो 15 दिनों तक मेवाड़ में मनाया जाता है। सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी भाई मुझे सुन पा रहे हैं और पूरी मावली विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों को मैं रंगोत्सव के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और रंगों के इस त्यौहार पर जिस प्रकार से होली के कलर होते हैं उसी प्रकार से आपका जीवन भी कलरफुल हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करता हूं। क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए ये वर्ष और ये होली का जो उत्सव है आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। जी कुलदीप सिंह जी, अगर आपका परिचय देखा जाए तो छात्र जीवन से ही आप एबीवीपी से जुड़े रहे और कला महाविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे, और यूँ कहें कि जो अब एक कारवा सा बनता जा रहा है कि मावली से ही यूनिवर्सिटी के अधिकांश अध्यक्ष मावली से ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने हाल ही में कुलदीप सुखवाड़ा को भी देखा कि वो भी अभी मावली से हैं और वहाँ अध्यक्ष है, और कई छात्र मावली से वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी जो कमान थी, जिसके कप्तान थे वो आप थे, और आपने उस कारवे को चालू करा कि आसपास के गांव के लोग भी उदयपुर जैसे शहर में जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर अपना प्रतिनिधित्व और छात्र संघ के अध्यक्ष बनने का मादा रखते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो जब आप छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी कर रहे थे, उसी दरमियान में आपको मौका मिला और आप सरपंच बने साकरेखेड़ी के, और धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता गया और आप सरपंच संघ के आप अध्यक्ष भी हैं उदयपुर के, और उदयपुर देहात किसान मोर्चा के भी आप जिला अध्यक्ष हैं। कुलदीप सिंह जी, इतना लंबा सफर आपने राजनीति में अब तक तय करा, छात्र जीवन से आज तक आपने तय करा, पार्टी ने हर बार आपको मौका दिया, पर जिंदगी में सरपंच के बाद अगर सर्वोच्च मौका जो होता है वो होता है विधायकी का। पिछली बार भी आपने टिकट मांगा, आपको टिकट नहीं मिला। इस बार क्या टिकट की मांग पुरजोर तरीके से है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति के मन में होता है कि क्षेत्र की सेवा के लिए वो राजनीतिक क्षेत्र में आता है, और सेवा का अवसर तभी मिल पाएगा जब आपके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं, मेरी टीम का निर्णय था कि हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें, और पार्टी का जो भी निर्णय रहा उसके साथ वापस हम लोगों ने मीटिंग करी, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार हम सब लोगों को इस बार सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने अंतिम निर्णय जब ले लिया था तो ठीक है, वो कार्यकर्ताओं का एक सबका सामूहिक निर्णय था, लेकिन 2023 में कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और क्षेत्र में, क्योंकि लंबे समय से हमारे क्षेत्र को मैं समझता हूँ कि आज बहुत सारी आप आगे अपन बात करेंगे इस बारे में, पानी की समस्या हो या मावली क्षेत्र में रोजगार की समस्या हो, इस प्रकार की बहुत सारी ढेरों समस्याएं जो इस क्षेत्र में दिखती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को उचित नेतृत्व जो मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं सही नेतृत्व इस क्षेत्र को या की जनता को एक सही नेतृत्व नहीं मिला। कि वर्षों से जो लंबी समस्याएं हैं, हर चुनाव में पानी का मुद्दा या बागुलिया का मुद्दा, इस प्रकार के जो ज्वलंत मुद्दे, रोजगार, युवा रोजगार का जो मुद्दा है, इस प्रकार के हर चुनाव में ये मुद्दे आते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में वापस ये मुद्दे यथावत रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के नेतृत्व की कमजोरी रही या नेतृत्व करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति की कमी रही कि वो मुद्दे आने वाले चुनाव तक यथावत बने रहते हैं। लेकिन क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों की जो सोच है कि हमारे यहाँ का एक ऐसा प्रतिनिधित्व हम लोगों को मिले मावली क्षेत्र में, जो जनता को और आम लोगों की यहाँ की समस्या को समझ सके, और जनता के बीच का, अपने बीच का कोई व्यक्ति होगा तो ये जनता के मन में जो चीज़ें हैं, जहाँ जिन चीज़ों की आवश्यकता है, इन चीज़ों को आगे सही मंच पे रख सके। और यदि नेतृत्व के क्षमता के अनुसार यदि सही नेतृत्व किसी व्यक्ति को, अपने सही व्यक्ति को उचित नेतृत्व मिलेगा, निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। कहीं ना कहीं नेतृत्व की इच्छा शक्ति में ज़रूर कमी रही है, ताकि हर चुनाव में यह है कि ये मुद्दे वापस बने हुए रहते हैं। आप कह रहे हैं नेतृत्व क्षमता में कहीं ना कहीं कमी रही है और हर बार यही चुनावी मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो इस बार तो विधायक आपके बीजेपी से ही थे, तो क्या आपने कभी उन्हें बागोलिया बांध के मुद्दे से या जल के मुद्दे से कभी आपने उनको अवगत नहीं कराया क्या?
इन मुद्दों के नाम पे ही तो लोग हमारे यहाँ से हम हर बार चुनाव लड़ रहे हैं जी और सबको पता है, अवगत मैं क्या अवगत कर रहा हूँ, जो लोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे जी हैं वो किसी मुद्दे से अनजान थोड़े ना है। जी। अच्छा, अब एक चीज बताएं कि बागोलिया का जो मुद्दा आपने अभी हाल ही में उठाया और आपने अभी हमने देखा कि एक निजी संगठन ने यहाँ पर बहुत पुरजोर तरीके से विगत कई लंबे समय से वो बागोलिया बांध को भरने के लिए माही और मानसी वाकल का पानी लाने के लिए उन्होंने परियोजनाओं के लिए कई आंदोलन करे और अभी हाल ही में तो ये स्थिति हो गई कि उन्होंने तहसील के बाहर जाके एक धरना दिया और आत्मदाह तक की कोशिश वहाँ पर करी गई। फिर तहसीलदार साहब जब उन्हें समझाया गया तो उन्होंने अपनी मांग को पीछे हटे उससे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो ये आपके यहाँ बीजेपी का विधायक होना और मौजूदा सरकार कांग्रेस की होना, क्या आपको लगता है कि इस वजह से क्षेत्र का विकास रुका हुआ है? नहीं, मैं समझता हूँ कि नेतृत्व की इच्छा शक्ति, मैं जो बता रहा हूँ ना, जब हमारा नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो यथावत हर चुनाव में बने रहेंगे। जी, नेतृत्व करने की शक्ति तो हमने जब आपके मौजूदा विधायक साहब से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा मैं तो उम्मीदवार हुई नहीं। अगर कोई व्यक्ति मौजूदा विधायक अगर ऐसा कहता है तो ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात है। अब इन सियासी बातों को साइड में रखते हैं और कुछ तर्क भरे सवाल आपसे करेंगे। होली है, आप भी बुरा ना माने और हम भी बुरा ना मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाए, इस बात का मन में मलाल है या नहीं? हाँ या ना? देखिए, कार्यकर्ताओं का सामूहिक निर्णय था। हाँ या ना? मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल है, क्योंकि मेरे विचार से ऐसा था कि मावली को एक सशक्त नेतृत्व मिले, जिसकी हम लोग आज भी, हमारे क्षेत्र के सभी लोग, मेरे कार्यकर्ता और हमारी पूरी टीम जो समझती है, कहीं ना कहीं उस नेतृत्व की कमी है। जी, दूसरा सवाल आपसे ये कि क्या आपने पार्टी हित में, पिछली बार आपने पार्टी हित में अपने कदम पीछे खींचे पर पार्टी ने आपके हित का ध्यान नहीं रखा, आपने जब एक सीआर का टिकट भी मांगा तो आपको टिकट नहीं दिया गया, क्या आप उसके आपके मन में कहीं ना कहीं ठेस है? हाँ या ना? देखिए, पार्टी गलत नहीं होती है। पार्टी के में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी को किसी भी हद तक पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो निर्णय करता थे, जिन लोगों के हाथ में ये सारी पावर थी, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं खोट थी कि क्षेत्र में हमारा बोर्ड बने या नहीं बने पंचायत समिति का तो कोई बात नहीं, लेकिन कुलदीप सिंह नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों ने जानबूझ के ये टारगेट किया। मैं उन लोगों को मुंह पे भी कह देता हूँ ऐसा कोई। तीसरा सवाल आपसे, क्या अगर पार्टी इस बार आपको टिकट नहीं देती है तो जो हिम्मत और मादा उदय लाल जी डांगी ने वल्लभनगर में दिखाया, वो हिम्मत और मादा आप मावली विधानसभा में दिखा पाएंगे क्या? देखिए, अभी चुनाव में अभी भी हाँ या ना 8 महीने बाकी हैं। मुझे आपकी हाँ या ना के इस सवाल में मैं एक ही जवाब, राम प्रसाद बिस्मिल ने एक बात कही थी काकोरी कांड के बाद, एक उनका एक शेर मुझे याद आता है कि वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, अभी समय बहुत बाकी है। निश्चित तौर पे समय आने दीजिए, आप सबकी राय लेंगे। प्रसाद बिस्मिल ने तो बताया ना वक्त आने पर, तो वक्त भारत को आजादी उन्हीं की तो बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल ने जो आज़ादी दिलाई है, तो मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी। और चौथा और अंतिम आपसे सवाल है, क्या अगर आप विधायकी के ताज अगर आपके सर पर मिलता है, आपको दावेदारी मिलती है, आला कमान आप पे भरोसा करता है? क्योंकि हर युवा चेहरा, हमने कई बार हमारे चिर परिचितों से जाना, हमारे यहाँ के सर्वे में जाना, और युवा साथी सभी को आपसे उम्मीद है, क्या इस बार अगर विधायकी का ताज मिलता है तो ये जो पानी की समस्या है, जो 9-9 दिन तक अगर मावली में पानी नहीं आ रहा है, जो अपने आप में एक शर्मसार करने वाला विषय है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड है, वैसे पानी भी हमारी बेसिक नीड है, अगर वो 9-9 दिन तक अगर घरों में नहीं आ रहा है तो क्या इस मुद्दे को जड़ से समाप्त कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि यदि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के मन में यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी जटिल नहीं हो सकती कि वो टिक पाए। कहीं ना कहीं नेतृत्व में ये कमी रही कि समस्या हर साल यथावत बनी रही। हर 5 साल बाद चुनाव आए, फिर से बागुलिया खड़ा होगा, फिर से पानी की ज्वलन समस्या खड़ी होगी, युवाओं के साथ जो रोजगार की हमारे क्षेत्र में जो समस्या है ये फिर से खड़ी होगी।
कहीं न कहीं नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी थी कि ये समस्या हमेशा यथावत बनी रही। मैं समझता हूँ कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति रह के कोई नेतृत्व आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे उसके सामने कोई भी समस्या टिक नहीं सकती।